आई नो गाइस यू ऑल आर माय कॉम्पिटिटर बट एट द सेम टाइम वी आर एस्पेरेंट। तो अगर हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करने से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वी शुड। अब अगर हम बात करें कि कुछ इजी टिप्स में उसको लाकर कैसे सीखें, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखना, माइंडफुल देखना। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 3D मॉडल। नेक्स्ट सिचुएशन टेस्ट तो हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा पैनिक मोड पर चला जाता है एक स्टूडेंट के लिए। एज अ स्टूडेंट मैं भी नेफ्ट एग्जाम के लिए अब की साल ही बैठने वाली हूँ, बट स्टिल सी गाइज आई एम टीचिंग यू। एज वी नो गाइज, जब भी हम कोई 3D मॉडल बनाते हैं सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे 3D स्ट्रक्चर में लाने में। अब वो 3D स्ट्रक्चर में वो आएगा कैसे? सिंपली बहुत सिंपल सा कटआउट का तरीका है जो आप एक बार भी रिकॉल कर लोगे एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं तो आपसे बोल रही हूँ कि आप साथ साथ बनाते चलो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होने वाली है। क्योंकि सो गाइज बहुत पर्सनली ये मेरी ट्रिक है, लेकिन स्पेशली मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है वो शायद आप सब मत करो। आई नो कि हम मॉडरेट नहीं सबसे टफ लेवल से स्टार्ट कर सके, क्योंकि अभी हमारे पास दिन बहुत कम। तो गाइज आई डोंट नो मेरा क्राफ्ट और आपको कैसा लगेगा, बट अपने रिव्यू ज़रूर देना इस वीडियो के एंड में। सबसे पहले मेजरमेंट के लिए अपनी स्केल से दोनों साइड से इक्वली एक लाइन ड्रॉ कर लो, जिससे तुम्हारे बीच में इक्वल सरफेस के हिसाब से जगह आ जाएगी। और साइड साइड के जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उसे रहने देना, क्योंकि वो तुम्हारी पेस्टिंग के काम आएगी। अब मैंने साइड से लाइन ड्रॉ करने के बाद उसे अच्छे से फोल्ड करके देख लिया है कि ये मेरा रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर रहा है या नहीं। सो रेक्टेंगल क्रिएट तो हो रहा था, फिर मैंने स्ट्रेट लाइन उसके जस्ट बगल की एजेस पे ड्रॉ कर ली, क्योंकि अभी जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी वो हमारी मेजर लाइन थी जहाँ से हमारी शीट फोल्ड होगी। बट जो अभी एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ करी है वो हमारी पेस्टिंग के लिए होती है, जहाँ पे हम ग्लो ऐड करते हैं उसकी फिनिशिंग के लिए। देखो फिर तुम उसे फिनिशिंग के साथ कट आउट कर लेना एकदम एग्जैक्ट वैसे ही पैटर्न में जहाँ तक पेंसिल का मार्क है। आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों का बहुत जल्दी कट आउट हो जाए और काफ़ी लोगों को बहुत ही टाइम टेकन लग सकता है, लेकिन अगर आप इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जो एग्ज़ाम वाले डे तो आप पैनिक बिल्कुल भी नहीं होगे, आप बहुत स्पीड के साथ इसे कट आउट कर लोगे। मेरा काफ़ी कम ही टाइम में कवर अप हो गया था। अब उसके बाद मैंने इसको जस्ट मार्क लगाया जहाँ से हमें कट करना होगा सिज़र से। आप वी मार्क लगा सकते हो, मैं हमेशा वी मार्क लगाती हूँ एजेस के एंड पर, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। आप जूम करके देख सकते हो और उसे मार्क लगाकर कट कर दो सिज़र से। उससे ज़्यादा एक्सेस में कट नहीं होना चाहिए। मैंने वो लाइन इसीलिए ड्रॉ की थी क्योंकि वो हमारी एंड लाइन है। पेपर कट हो जाने के बाद मैं इसमें ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। आप भी चाहे तो ग्लू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ पर्सनली कि आइसक्रीम स्टिक से ग्लू को अप्लाई करना। आप एक बार अप्लाई करके देखना, इस मेथड से बहुत स्मूथ वे में ग्लू ऐप का अप्लाई होगा और जो एग्जामिनर को नीड होगी आपके फिनिशिंग क्राफ्ट की वो उसे मिल जाएगा। क्योंकि हमारा जब भी एक्सेस ग्लू हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा बहुत अनटाइडी सा दिखने लगता है क्राफ्ट, जिसकी वजह से काफ़ी बार एग्जामिनर हमारे क्राफ्ट को इग्नोर कर देता है। अब अगर हम बात करें इसको पेस्ट करने की, तो इसको पेस्ट करने के लिए आप इसको साइड में छोड़ सकते हो। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप उसको तुरंत पेस्ट करके तुरंत कट आउट करो। मैं तो ऐसे ही सारी चीज़ को पेस्ट करके और जब तक वो पूरे तरीके से ड्राई ना हो जाएं अच्छे तरीके से, तब तक मैं उन्हें साइड में रख देती हूँ। अब उसे साइड में रख दो आप एक बार फोल्ड कर कर, ताकि उसमें जितने भी अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी है वो सारी आ जाए, जिससे वो अच्छे से पेस्ट हो पाए।
अपने बनाए गए साइज़ का बहुत अच्छे से मेजरमेंट ले लिया है, जो कि कैमरे के सेकंड पोर्शन में काम आने वाला है, जो कर्व भी होने वाला है। अब उसके लिए मैंने पेपर ले लिया है अलग से। अब पेपर लेने के बाद मैं उस पर ड्रॉ करूँगी जो हमारा एक्यूरेट साइज़ मैंने मेजर किया था। अब हमें ध्यान एक इस चीज़ का रखना है, हमारा कोई भी साइज़ हो, चाहे वो 4 to 5 इंच हो, चाहे तो 4 to 6 इंच हो, उसके साइड में हमेशा हमें 2 to 1 लाइक मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़नी ही है, जिससे हमारा पेस्टिंग एरिया कवर होगा। अब हम अपनी ड्रॉ की गई लाइंस को स्ट्रेटली कट कर लेंगे और हमें कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सेव कर सकें। तो कोई भी चीज़ ड्रॉ करना या कट करना, वो पहले पेपर की एजेस से स्टार्ट करना है या तो उस पेपर के रफ पीसेस से स्टार्ट करना। अब मैं जैसे कि यहाँ पर देख रही हूँ कि ये मेरा फिग बैठ रहा है कि नहीं, उसके कितने साइज़ का आ रहा है, लेकिन फिर ये मेरे कैमरे के मेजरमेंट से काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में आ रहा था, तो मैंने इसको कट कर लिया। आप भी अपना जो भी एक्सेस का शीट हो उसको इतनी फिनिशिंग से मेजर करके कट करना कि वो आपके दोबारा यूज़ आ जाए। लाइक मैंने इसको कट कर लिया और फिर मेरे को पता चला कि नहीं, थोड़ा सा और एक्सेस में हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और कट किया। बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा हौच पौच करके कट नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत फिनिशिंग के साथ इसको क्लियर कट किया है सिंपली स्ट्रेट स्टेप्स में। अब इसके साइड में हम कट मार्क करेंगे, जैसे कि अभी मैं ट्रायंगल शेप दे रही हूँ इसको, और हमें कोशिश करनी है ट्रायंगल शेप जो मैं कट कर रही हूँ उसे आप चाहे तो डिज़ाइनर सीजर से भी कट कर सकते हो, उससे आपका बहुत फास्ट होगा। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इसको एज अ पेस्टिंग कर रहे हो तो आप इसे नॉर्मल सीज़र से ही कट करो, क्योंकि आप नॉर्मल सीज़र से कट करोगे तो आप एक्सेस में कट कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप उस वही सेम पैटर्न को रिपीट करो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जहाँ पर उस शेप, लाइक ये शेप जो हमारा था कुछ वो यू में आ रहा था, तो उस यू की जो लेंथ थी उसमें मैंने ज़्यादा कट नहीं लगाए हैं ट्रायंगल के, और जहाँ पे कर्वी एरियाज़ थे वहाँ पे मैंने बहुत नैरो गैप दे के कट लगाए हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। अब आप इसको पहले दोनों साइड से कट कर लो अच्छे से। अब आप उन एजेस को अंदर की साइड फोल्ड कर लो, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी शीट बहुत हार्ड है तो आप स्केल लेकर ब्लेड से लाइट प्रेशर से आप बहुत ही लाइटली कट मार्क कर सकते हो, फिर आप फोल्ड कर सकते हो। लेकिन वो एक पॉइंट पे बहुत रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि हम में से किसी की आदत नहीं होती है उसे यूज़ करने की हमारे डेली बेसिस पे। तो आप यही कर सकते हो कि आप उसे स्केल से फोल्ड कर लो, देन आप उसको ऐसे इन कर लो, या फिर आप उसे ऐसे फिंगर से भी करोगे जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो वो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। देन उस पर आइसक्रीम स्टिक से ग्लू अप्लाई कर उसे कुछ इस तरीके से पेपर पे लाइक प्रेस कर दो। जो हमारा लेफ़्ट ओवर पेपर था, मैं ज़्यादा पेपर यूज़ नहीं कर रही क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा पेपर नहीं मिलेंगे। हमें अगर ज़्यादा मिलते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सोच के चलना है कि हमें मिनिमम से मिनिमम पेपर यूज़ करने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम नहीं। सो फाइनली जैसे कि हमारा पेस्ट हो चुका है, तो अब आपको दिख रहा होगा जो हमारे यू की ओपनिंग है उसे क्लोज़ हम कैसे करेंगे। तो जब भी हमारी कोई ऐसी ओपनिंग रहती है उसे क्लोज़ करने के लिए जस्ट हमें, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो हमें रेक्टेंगल कट करना होता है, अगर उसकी लेंथ कम है तो हमें स्क्वायर कट करना होता है। अब यहाँ पर भी हमें वही चीज़ करनी है, हमें स्ट्रेट कट करना है एक रेक्टेंगल जो हमारे इस ओपनिंग को क्लोज़ कर सके। तो अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल कट करेंगे, बट एग्जैक्टली फिर से वही पॉइंट याद रखना, क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर रिकॉल करो एग्ज़ाम के वक्त। ये चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेस्टिंग में बहुत काम आती है, जो सपोर्ट देती है। लाइक अभी आप देख रहे हो मैं भूल गई वहाँ साइड का, बट साइड में 1 सेंटीमीटर की एजेस छोड़नी मत भूलना, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प करेगी ग्लू से उसे पेस्ट करने में। एंड अदरवाइज़ तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम उसे पेस्ट करते रह जाओ, वो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, जो कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
अब मैंने इसको ग्लू लगा के काफ़ी अच्छे से प्रेस कर दिया है। हो सके तो तुम इसे होल्ड किए रहना 2-3 सेकंड तक, फिर इसे छोड़ देना क्योंकि ये लास्ट में भी पेस्ट हो सकता है। अब इसके पेस्ट हो जाने के बाद मैंने इसका जो एक्सेस कट था उसको कट कर लिया ताकि हमारी जो बेस की पेस्टिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। फिर इसके जो एक्सेस पार्ट है आप भी कट ऑफ कर लेना। फिर मैंने एक रफ़ पेपर लिया है जो हमारा पहले का बचा हुआ था। हमें कुछ इसी तरीके से अपने पेपर को फुल यूज़ करना है ताकि हम अपने पेपर को यूटिलाइज़ कर सकें, जिससे हमारा क्राफ्ट और भी ब्यूटीफुल बन सके। क्योंकि लास्ट में हमारे पास जितने भी एक्सेस में पेपर बचेंगे उससे हम डिटेल और ब्यूटिफिकेशन पे वर्क कर सकते हैं। बट अभी हमें इसका बेस तैयार करना है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पेपर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली हमें लाइट पेपर की नहीं, हार्ड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। और उस हार्ड पेपर को सेव करने के लिए आपको यही करना होगा कि आपको बहुत ही लेस अमाउंट में उसे यूज़ करना होगा, बहुत ही केयरफुली उसे सेव करना होगा। और जिस तरीके से मैं उसे कुछ कुछ पॉइंट पे यूज़ कर रही हूँ, एकदम माइंडफुली आपको वहाँ यूज़ करना है और कहीं नहीं। जैसा आप देख रहे हो मैं यहाँ पे अब ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। मैंने ग्लू आइसक्रीम स्टिक से अप्लाई किया है। ये बेस्ट मेथड होता है, आप एक बार ट्राई करके देखना। बहुत ही स्मूथ वे में ग्लू अप्लाई होता है और वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ भी होता है। अगर आप फिंगर टिप से आप उसको स्प्रेड करते हो या अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो उससे आपकी शीट गंदी भी हो सकती है, जो अनटाइडी सा लुक देगी और जिससे आपका क्राफ्ट बहुत फिनिशिंग में नहीं आ पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ पेस्ट करते हैं वो पेस्ट नहीं होती है, तो आप इस तरीके से कोई भी आइसक्रीम स्टिक लेकर एग्ज़ाम के वक्त उसे अंदर से प्रेशराइज़ कर कर पेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने पेन या पेंसिल ली तो वो बहुत ज़्यादा ही उसकी थिकनेस की वजह से आपका स्ट्रक्चर भी बिगड़ सकता है। तो आप कोशिश करना कम से कम बहुत ही फ्लैट चीज़ लो, और आइसक्रीम स्टिक आपके पास हो सकता है अवेलेबल हो उस पॉइंट पर, तो इसलिए मैंने आइसक्रीम स्टिक का यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे जब कटिंग करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम साइड साइड में उसकी ब्रीथिंग स्पेस छोड़ें, क्योंकि उसको एग्जैक्टली हम एजेस के थ्रू नहीं कट कर सकते। क्योंकि अगर हमने उसको एकदम एजेस से कट किया तो उसकी ब्रीथिंग स्पेस ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही अनटाइडी लगेगा। अब जैसा कि मेरा ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है कैमरे का, अब इसे हमें जॉइन करना होगा। तो अब इसे स्टिक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ग्लू का। आप चाहे तो ग्लू का यूज़ बहुत लिमिटेड अमाउंट में भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे बहुत एक्सेस में यूज़ करने वाली हूँ। याद रखना गाइस हमेशा कि अगर कोई तुम्हारा जॉइनिंग पार्ट है कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का अगर कोई तुम्हारा मेजर जॉइन का ही पार्ट है तो उसे बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्लू में अप्लाई करके ही जॉइन करना, ताकि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए। उसमें ये मत सोचना कि फिनिशिंग के चक्कर में तुम बहुत ही लिमिटेड ग्लू यूज़ कर कर उसे रख कर चले आओगे। उसका हमेशा ध्यान रखना है। एक्सेस ग्लू अगर यूज़ करोगे तो वो बहुत ही क्विकली पेस्ट होगा। एट द सेम टाइम अगर उसके एक्सेस ग्लू बाहर आ रहे हैं तो उसे तुम आइसक्रीम स्टिक से रिमूव कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कि मेरा इतने कम टाइम में कितने अच्छे से ये पेस्ट हो गया है। अब मैंने पेपर ग्लास लिया है। पेपर ग्लास को मैं एज अ लेंस यूज़ करूँगी। पेपर ग्लास की बैक साइड बेस्ट आ रही है, तो अब हम इसे कट करेंगे। जब हम इसे कट मार्क करेंगे तो इससे हमारी पेस्टिंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ग्लास को पेस्ट करने अगर लग जाते हो किसी भी शीट पे तो वो पेस्टिंग बहुत ही वीक होती है, क्योंकि वो आपका पेपर होल्ड ही नहीं कर पाती है। तो आपका कट मारना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद मैंने शीट लेकर शीट को 2 बार फोल्ड कर लिया है, क्योंकि शीट बहुत थिन मिलेगी और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने मटेरियल्स लो से लो क्वालिटी के यूज़ करूं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो मैंने बहुत ही थिन पेपर लिए हैं।
मैंने जिन जिन से बनाया है सब लो क्वालिटी के थे, तो मैंने इनको 2 बार फ़ोल्ड कर कर इनसे कुछ इस तरीके से ज़ेग शेप में फ़ोल्ड कर लिया है पेपर को। अब हमें इसी तरीके से स्टेप में फ़ोल्ड करना है, जिस तरह हम शुरू में बहुत छोटी क्लासेस में फ़ैन बनाया करते थे, फ़ोल्डिंग फ़ैन। अब एग्जैक्टली हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और ये सारी याद रखना, ये सारी टेक्निक्स को वहाँ पे लिख के आना। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ों में इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करूँ। और गाइस, कोशिश करना कि तुम कभी भी कोई भी क्राफ्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कलर पैलेट, कलर थीम बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट में चला जाएगा। अगर तुम कोई भी कलर पैलेट या कलर थीम को लेकर घर पे क्राफ्ट कर रहे हो तो वो तुम्हें मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहा है एग्ज़ाम में सेट करने के लिए। सो गाइस, ये मेरा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे ग्लास पे पेस्ट करेंगे। ये मैंने ग्लास को शीट के एज पर पेस्ट किया था। ट्राई करना कि कभी भी तुम कोई भी एलिमेंट को पेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए या उसे होल्ड करने के लिए, तो मेक श्योर कि तुम उसे साइड से ही करो, उसे सेंटर का पेपर मत यूज़ करना कभी भी, क्योंकि उस सेंटर के पेपर से तुम कोई और एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो कोशिश करना कि तुम एक्सेस में पेपर को सेव करो। फाइनली जो हमारा लेंस के लिए ग्लास का बेस था वो रेडी हो गया है। जो हमारी स्ट्रिप थी जो हमने तैयार करी थी, अब हम उसे पेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो कोशिश करना कि पूरे में ग्लू अप्लाई करके उसे मेस मत करना, उसे सिर्फ एक पॉइंट पर अप्लाई करना। और उसे पॉइंट पे अप्लाई करने के बाद जिस तरीके से मैं ऐसे कर्व करके ले जा रही हूँ उसी तरीके से इसको बस ऐसे थोड़ा सा पुश कर कर इसे पेस्ट कर देना, क्योंकि अगर तुमने पूरे पे ग्लू अप्लाई किया तो वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है पूरा, और ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ पेस्ट हुआ है। ये आपका मोशन में रहेगा, आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हो। लाइक ऐसा नहीं है कि ये एक जगह पे पूरा फिक्स है, तो आप इसको बार बार प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। अगर आप इसको इस तरीके से पेस्ट करते हो तो इस वे में ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में लगेगा और बहुत ज़्यादा ये मैसी नहीं लगेगा।
अब हम अपने लेंस के टॉप एरिया को कवर करेंगे ब्लैक शीट से, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब हम अपने कैमरे के लेंस को और पॉप आउट बनाने के लिए ब्लैक स्ट्रिप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इस ब्लैक स्ट्रिप को मैं पेस्ट करूँगी आइसक्रीम स्टिक के थ्रू, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्लू इसलिए नहीं यूज़ करूँगी, ग्लू बहुत ज़्यादा फ्लैट सरफेस में हो जाएगा। और डबल साइडेड टेप अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मैनर में आ जाएगा, जिसे आप एक पॉइंट पर अपने राइटअप में भी शो कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास डबल साइडेड टेप अवेलेबल है और आप चाहते हो उसे पेस्ट करना तो आप उससे भी कर सकते हो। बट मेरी मानो तो अगर आपको क्रिएटिवली कोई काम करना है तो उसे कुछ इस तरीके से करो कि आप मटेरियल हैंडल कर पाओ, ये वहाँ पे प्रूफ हो। अब मैं यहाँ पर इक्वल गैप देकर आइसक्रीम स्टिक को पेस्ट करूँगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारे क्राफ्ट को बहुत ही पॉप आउट सा लुक देगा, जो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये पेस्ट होने के बाद कितना पॉप आउट सा लुक दे रहा है, ये हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्टली ग्लू से अप्लाई कर देते तो ये बहुत ज़्यादा फ्लैटी सा हो जाता। अब हमें उसकी सेकेंड लेयर अप्लाई करने के लिए फिर से वही स्टेप को रिपीट करना है जो हमने प्रीवियसली किया था।
मैंने लेंस के फ्रंट पार्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर रखने के लिए इसे डायरेक्टली ग्लू से पेस्ट किया है, क्योंकि अगर हम इसमें 3D इफेक्ट देने के लिए आइसक्रीम स्टिक या डबल साइडेड टेप का यूज़ करते हैं तो जब हम इसे फ्रंट से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मेसी लुक क्रिएट करेगा। हमें यहाँ पे अपने कैमरे लेंस पे लेयरिंग करनी है कुछ सर्किल से। तो ये हमारा सबसे पहला सर्किल हो गया जो मैंने येलो कलर का कट आउट किया है। अब इसके बाद हम ऑरेंज कलर का कट करेंगे। पहले येलो को आपको कट करके सिंपली नॉर्मली ग्लू से पेस्ट कर लेना है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लेंस की जो सेकंड लेयर है वो मैं जिगजैग से कट करके दे रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल भी रख सकते हो, बट जितना हम उसको अट्रैक्टिव और मैनिपुलेट करेंगे पेपर के साथ वो उतना ही प्यारा बनेगा।
एज़ यू कैन सी मैंने लेंसेज बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में पेस्ट कर लिए है और आइसक्रीम स्टिक को यूज़ करने की वजह से तुम देख सकते हो कितना पॉप आउट सा लुक आ रहा है। तो इसी पॉप आउट लुक के लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक यूज़ की थी और अब हम इसे पेस्ट करेंगे अपने कैमरे पर। Cross it, cross it, cross it, cross it, and cross it. And here also what we have to do, just cross it, like just cross it, cross it, cross it, cross it, cross it, cross it, cross it.
सो फाइनली हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें बस पेस्ट करना है। अब आप इसे बहुत इजीली पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब आपके सारे एलिमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो बस आपको उसे पेस्ट करना बाकी रह जाता है। जिस तरह मैंने अपने शुरू में ही पहले ही बॉक्सेस रेडी कर लिए, लेंसेज का अलग क्रिएट कर लिया। आप कभी ऐसे मत करना कि आप लेंसेज और बॉक्स को सब एक साथ क्रिएट कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और आपका पूरा क्राफ्ट मेस कर सकता है। यहाँ पर भी एक सिंपल सी ट्रिक है। मैं अब बटन बना बना के बोर हो गई थी और मेरे पास टाइम भी कम था। और अगर आपके पास भी टाइम ऐसे कम रहे तो आप बटन पूरा बनाने के बजाय उसको पेपर कटिंग के थ्रू आप जस्ट मैं जैसे कट आउट कर रही हूँ आप वैसे कट आउट करो और उसके अंदर एक सर्किल कट कर दो, जो कि आपके वाइट पे जाकर ऑलरेडी ऐसा विजिबल होगा कि वो बटन का इल्यूजन देगा। एंड मेरा कैमरा हो गया है रेडी और अब आपकी बारी है। आप प्रैक्टिस करो इस कैमरे को घर पे बनाने की। और अगर आपने ये कैमरा बना लिया तो आपका ये काफ़ी जगह पे काम आ सकता है। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी कैमरे से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं, समथिंग एल्स, अगर आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इतने कम टाइम फ्रेम में अच्छे से बना ले रहे हो तो आप इजी चीज़ बहुत ईजिली बना लोगे। तो आई होप वेल कि आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू प्लीज़ 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 ड्रॉप करना।